पीएम मित्रा के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जाती है, इसका देखो लगभग हर साल फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है, हर साल लगभग मेंस में क्वेश्चन आता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो पीएम मित्रा क्या है? अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, जो हमारी टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा उद्योग का जो मंत्री होते हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया 21 अक्टूबर 2021 को। किस लिए? कि ये देखो 7 पीएम मित्रा पार्क सेटअप किए जाएंगे, बनाए जाएंगे हमारे इंडिया में। ये यूनियन बजट जो हमारा इस साल का बजट जब पास किया था 2021-22 का, उसमें ऐसा अनाउंस किया था कि आगे गवर्नमेंट पीएम मित्रा पार्क बनाएगी। ये देखो पार्क वो पार्क नहीं है जिनमें घास वगैरह उगती है, पेड़ पौधे होते हैं जिनमें आप घूमने फिरने जाते हो। ये पीएम मित्रा पार्क कैसे होंगे? टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। मान लो एक एरिया, वहाँ पे जितना भी कपड़ा उद्योग को फैसिलिटी चाहिए, रोड से कनेक्टिविटी, रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी, अच्छे अच्छे यहाँ पे फैक्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकें आके, ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी। तो यहाँ पे बाहर से भी इन्वेस्टमेंट करने फैक्ट्री आ सकेंगी ऐसे एरिया में। तो ऐसे पार्क डेवलप किए जाएंगे 7। तो पीएम मित्रा पार्क है जो, ये इंडिया को हेल्प करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशन है उसके कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको फॉलो करना होता है हर एक कंट्री को जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। 2015 में ऐसे 15 गोल अनाउंस किए थे। 2015 में 15 नहीं भाई साहब, 17 गोल अनाउंस किए थे और 15 साल, 15 का मतलब है 15 साल में अचीव करने थे। 2015 से लेकर 2030 तक के बीच में अचीव करने हैं। तो 17 गोल थे, 17 गोल। और इनके देखो पार्ट है, जैसे गोल 1 है, 1.1, 1.2 ऐसे करके 2.1, 2.2 ऐसे इनके और सब पार्ट हैं 17 गोल के। तो टोटल 169 टारगेट बोलते हैं इनको, 169 टारगेट गोल, हिंदी में तो लक्ष्य वही है भाई साहब। तो 17 गोल, 169 टारगेट, इनमें से 17 गोल में से गोल नंबर 9 है, वो है बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन। तो इस गोल को फुलफिल करेगा, अचीव करने में सहायता करेगा इंडिया की। ये स्कीम है जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, जो अभी ये पीएम मित्रा की जो स्कीम है, ये इंडिया को एक तरह से ग्लोबल टेक्सटाइल मैप पे ला के रखेगा। टेक्सटाइल उद्योग में, यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उसमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सकेगी। पीएम मित्रा जो ये स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है 5F का विजन, उससे इंस्पायर्ड है। 5F का फॉर्मूला क्या है? ये है फार्म टू फाइबर। देखो किसान जब कपास उगाता है, कॉटन की कल्टीवेशन करता है, वो फाइबर तक जाए, उसका धागा बने, धागे की इंडस्ट्री में, फाइबर से फिर फैक्ट्री और फैक्ट्री में जाए कपड़ा बनाने के लिए, उसका कपड़ा बने, फिर फैक्ट्री से फैशन, मतलब फैक्ट्री से उसमें जाए जहाँ पे कपड़ा बन के, कपड़े से जीन्स बनेंगी, कपड़े बनेंगे, शर्ट बनेंगे और कपड़े वगैरह बनेंगे पहनने लायक जो हों। फिर फैशन से जाएगा फॉरेन, यानी कि ये 5 है, F है। एक बार पूरा कपड़ा बन के तैयार होगा, फिर फॉरेन में, विदेश में एक्सपोर्ट करो, उसको निर्यात करो, दूसरे देशों को बेचो। तो ये 5F का फॉर्मूला है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये स्कीम है जो, ये देखो लार्ज स्केल पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब जो किसी भी प्रोडक्ट को हैंडलिंग की कॉस्ट आती है, प्रोक्योरमेंट की, उपलब्ध करने की, रख रखाव करने की, स्टोरेज फैसिलिटी की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आती है, सब आती है इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट में। तो ये रिड्यूस होगी जब अच्छी खासी फैसिलिटी होंगी यहाँ पे। इसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इंडिया के, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में। ये स्कीम इंडिया को हेल्प करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी इनमें, पीएम पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री आएंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, फैक्ट्रियाँ बनाएंगी और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडिया में जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होंगे, रोजगार बनेंगे, रोजगार मिलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को। ये पार्क ऐसी जगह पे लोकेटेड होंगे जहाँ पे देखो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए फेवरेबल कंडीशन है। जैसे मान लो कहीं पे कपास ज़्यादा होता है तो कपास के एरिया में, जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे सेटअप कर दिया ताकि रॉ मटेरियल मिल जाए। ऐसे ये वहाँ पे जगह पे सेटअप होंगे। जो 7 पीएम मेगा जो पार्क सेटअप होंगे, पीएम मित्रा पार्क, ये देखो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड साइट्स पे होंगे, या तो ऐसी साइट पे जहाँ ऑलरेडी थोड़ी बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है उनको इंप्रूव करना है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तो उसे बोलेंगे ग्रीन फील्ड साइट, जहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नए बिल्कुल नए तरीके से पीएम मित्रा पार्क सेटअप किए जाएंगे। और जहाँ ऑलरेडी कुछ फैसिलिटियाँ और उनको डेवलप करना आगे, तो उसे बोलेंगे ब्राउन फील्ड साइट। इसके लिए देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कम से कम 1000 एकड़ की ज़मीन देनी पड़ेगी, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर पाएगी। 1000 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन दो आप, तब सेटअप कर पाएंगे। ग्रीन फील्ड में देखो पीएम मित्रा पार्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% तक कॉस्ट देगी, जितनी भी कॉस्ट आएगी डेवलप करने में 30% कॉस्ट देगी, लेकिन मैक्सिमम कैप रहेगा 500 करोड़, या तो 500 करोड़ रुपए ले लो, या जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसका 30% जो भी ज़्यादा है वो दिया जाएगा। ब्राउन फील्ड में 30% तो दिया जाएगा, लेकिन
200 करोड़ की लिमिट होगी। मतलब ऐसे जहाँ पे ऑलरेडी कुछ बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर और वहीं पे पीएम मित्रा पार्क डेवलप करने, तो उसके लिए मैक्सिमम 200 करोड़ रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर 30% जो भी कम मैक्सिमम होगा इनमें से, जो भी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नहीं, जो भी मिनिमम होगा, या तो अगर 30% मिनिमम है तो 30% या 200 करोड़ रुपए ले लो आप। वो भी जो 500 करोड़ था वो भी मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वाला कंडीशन है यहाँ पे भी। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट एक दिया जाएगा 300 करोड़ रुपए का पीएम मित्रा पार्क को, हर एक मित्रा पार्क को 300 करोड़ की और सहायता दी जाएगी इसके अंदर। और जो ये डेवलप किए जाएंगे स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू डेवलप किए जाएंगे पीएम मित्रा पार्क। स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब यहाँ पे कोई कार गाड़ी नहीं है यहाँ पे, मतलब जिसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों मिलकर काम करें एक तरह से, या कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी कोई भी बना सकते हैं, ग्रुप बना लिया कि ये एक काम को करने के लिए स्पेशल पर्पज के लिए एक ग्रुप बना लिया कि ये भाई साहब इस काम को पूरा करेंगे, तो स्पेशल पर्पज बन गया। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट यानी कि पीपीपी मॉडल पे काम करेंगे, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा दोनों के साथ मिलकर, पब्लिक भी कंपनी या प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर, तब इनको डेवलप किया जाएगा। जो भी मास्टर डेवलपर होगा, जो भी मतलब इसको डेवलप कर रहा है ऐसे पार्क को, वो देखो केवल इंडस्ट्रियल पार्क को ही डेवलप नहीं करेगा, वहाँ पे क्या है ये जो भी कंसेशन पीरियड होगा उसमें इसको मेंटेन भी करेगा पीएम मित्रा पार्क को। और ये देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा, जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉइंटली क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उस पर बेस होंगे सारे इसके काम, जितने भी मास्टर डेवलपर जो इसको डेवलप कर रहा है पीएम मित्रा पार्क को, तो इनकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए डेवलप करेगा।